बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बनारस और आपको अपने चैनल ज़करिया टेलर्स पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में ये टोपी बनाने का तरीका आपसे शेयर करूंगा। वैसे तो यूट्यूब पे आपने काफ़ी सारी टोपी की वीडियो देखी होंगी, लेकिन उसमें ये फार्मूला नहीं बताया जाता कि ये जो है ना, इसकी साइड वाला जो एरिया है इसकी पैमाइश किस तरह हमने निकालनी है, और ये जो टॉप वाला एरिया है इसकी पैमाइश कितनी हो कि ये इसके बराबर आए। जब सिलाई करते हैं हम लोग तो ये इसके बराबर नहीं आता और छोटा बड़ा हो जाता है। तो इस वीडियो में बाकायदा फार्मूले के साथ इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि इसकी पैमाइश कितनी होनी चाहिए और ये टॉप वाले की पैमाइश कितनी होनी चाहिए, और हर बंदे के सर के मुताबिक आप टोपी बना सकेंगे इंशाल्लाह। तो बाकायदा वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। अच्छा, यहाँ पे मैंने बुकरम इस्तेमाल की है जी 2.5 इंच चौड़ी, और बुकरम मैंने इस्तेमाल ये वाली की है नरम वाली, ताकि धुलाई में जो है ना टोपी मोटी होती है वो ख़राब ना हो। यहाँ पे आप बुकरम जो जेंट सूट के कफ में इस्तेमाल होती है इस्तेमाल कर सकते हैं वो वाली भी, और जो लेडीज़ कपड़ों में इस्तेमाल होती है वो चेपी बुकरम जिससे कहते हैं वो भी आप इस यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस बंदे की आपने टोपी बनानी है उसके सर की पैमाइश ले लें, उसके सर की जो है ना ऊपर गुलाई कितनी है इस तरह से गुलाई ले लें सेंटीमीटर में, तो बेहतर रहेगा। टोपी के अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे टैग लगे होते हैं, 56 नंबर, 54 नंबर, 52 नंबर, वो तो टोपी के नंबर सेंटीमीटर के हिसाब से ही होते हैं। तो ये जिस बंदे की मैं टोपी बना रहा हूँ उसके सर की पैमाइश 52 सेंटीमीटर थी और राउंड। मैंने जो बुकरम ली है जी 55-55 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर मैंने ये डिज़ाइन बनाया है और ये पाइपिंग लगाई है, इसलिए ये अंदर वाला कपड़ा मैंने काला रखा है। ये इस तरह आ जाएगा, ये अंदर वाला कपड़ा काला हो जाएगा। आप अगर अंदर बाहर वाला कपड़ा एक ही रखना चाहते हैं, यहाँ पे कोई और डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। कपड़ा आपका इतना होना चाहिए कि 2.5 इंच बुकरम चिपका के इधर से इस तरह मोड़ने के लिए हो, और ये 3 इंच यहाँ से आ रहा है ना, ये आधी इंच मुड़ जाएगा, 2.5 इंच ये है, 3 इंच ये, और यहाँ से भी तकरीबन 3 इंच कपड़ा आपका हो। ये फालतू कपड़ा मैं बाद में कटिंग कर दूँगा। 52 सेंटीमीटर है, तो एक निशान तो मैं इधर लगा देता हूँ जहाँ से इस तरह, और 52 सेंटीमीटर के हिसाब से जहाँ पे दूसरा निशान मैं लगा दूँगा 52 पर ये। अब टोपी का जो टॉप है वो बिल्कुल इसके बराबर आए, जब सिलाई करें तो इसकी जो राउंड है ना वो इसके बिल्कुल बराबर हो। तो उसके लिए एक फार्मूला है बाकायदा। देखें, इसकी गुलाई की पैमाइश मैं ले रहा हूँ, जिस तरह हम टोपी के लिए सर की पैमाइश लेंगे इसी तरह मैं इसकी गुलाई ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इसकी गुलाई की पैमाइश है 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर को जितनी भी आपकी गुलाई है सर की उसको 3.14 पर तकसीम करें तो इसके टॉप की पैमाइश निकल आएगी आपकी। इसके जो सेंटर से दोनों तरफ जो लंबाई है ना वो निकल आएगी। तो ये आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर को भी देख लें, 14 से थोड़ा सा ज़्यादा, और बुकरम की गुलाई भी मैंने आपको इंची टेप से चेक करवा दी है। ये देखें, 14 से थोड़ा सा ज़्यादा, 14.25 से थोड़ा सा कम ये पैमाइश आ रही है। इस तरह पैमाइश हमारी बड़ी आसानी से निकल जाती है। ये सेंटर से यहाँ तक पैमाइश लेनी है तो उसके लिए हमें ये वाली पैमाइश चाहिए। तो ये जो पैमाइश है 14.25, तो इसको आपने इस तरह डबल कर देना है। ये तकरीबन 7 सेंटीमीटर जहाँ से इस तरह ये देखें आ गई। अब हमें यहाँ से यहाँ की पैमाइश लेना आसान हो गया। अब चलते हैं टोपी की पैमाइश की तरफ। तो जो टोपी हम बना रहे हैं उस टोपी की जो सर्कल की पैमाइश है वो 52 सेंटीमीटर है। 52 सेंटीमीटर को हम 3.14 पर तकसीम करते हैं तो ये देखें 16.56, यानी कि 16.5 सेंटीमीटर हमारी आ गई ऊपर टॉप का साइज़। 16.5 का हाफ़ करते हैं, 2 पर तकसीम करते हैं तो उसका हाफ़ हमारा सेंटर से किनारे तक की पैमाइश निकल आई है ये 8.25 सेंटीमीटर। ये काले रंग की बुकरम है और 4 तय लगा के मैंने बिछाए हुए, और ये कोने से लेकर ना ऊपर 8.25 के फासले पर मैं इंची टेप की मदद से इस तरह निशान लगा रहा हूँ। ये वीडियो पूरी कैमरे में नहीं आ सकी इसलिए अलग से ऊपर में
कोने में वीडियो में आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह से आपने निशान लगाने हैं गोलाई में। ये 8.25 के फासले पर मैंने यहाँ से इस तरह निशान लगा दिए मैंने। और याद रहे कि यहाँ से कटिंग आपने नहीं करनी, बल्कि ये टोपी का तैयार जो साइज़ है आपने जो मार्जिन कपड़े में जो दबा रखेंगे आप, वो इसका जितना आप दबा रखते हैं उतना आपने फालतू रखना है। पहला निशान जो मैंने 8.25 इंच के फासले पर लगाया है, उससे 2-3 सूतर बाहर रखते हुए कटिंग कर रहा हूँ मैं। ये जो काले रंग की बुकरम है, इसके बराबर मैंने एक कपड़ा कटिंग करके पहले से कटिंग करके लग कर दिया है। अब बुकरम को कपड़े पर चिपका कर बुकरम के बिल्कुल बराबर, बुकरम के बराबर कपड़े को कटिंग कर देना है। कटिंग हो गई है, अब चलते हैं सिलाई मशीन पर। तो सर की पैमाइश लेकर मैंने 52 सेंटीमीटर पर इस पर निशान लगाए थे, तो वो निशान थोड़ा नुमाया कर रहा हूँ मैं दोनों तरफ। अब इस टोपी की जो साइड है वो उसको खोल के, अंदर वाली साइड भी और बाहर वाली साइड फुल खोल के सीधी साइड अंदर रखते हुए जो निशान हमने लगाए थे 52 सेंटीमीटर पर, तो वो उन निशानों पर हमने सिलाई कर देनी है। एहतियात के तौर पर मैं इसका सेंटर फिर निकाल के इसकी चारों तरफ निशान लगा दूंगा 8.25 इंच के फासले पर, जो उस तरह कैलकुलेट करके हमने साइज़ निकाला था इसके टॉप का। 8.25 इंच के फासले पर निशान लगा के, और ये 4 निशान इस तरह भी मैं लगा दूंगा। 4 हिस्सों में तकसीम हो गई है, और इस तरह इसकी गोलाई करके ताकि हमारी सिलाई इधर आ जाए और हमें पता चल जाए कि कितना कपड़ा हमने सिलाई में लेना है दबा के तौर पर। और अब दूसरा कपड़ा इसके नीचे रखते हुए बुकरम दरमियान में आ जाए, ताकि ये जो निशान गोल सर्कल लगाया मैंने इसके ऊपर सिलाई कर देनी है। सिलाई आपने बिल्कुल उस निशान पे लगानी है जो ऊपर हमने सर्कल बनाया है, ताकि यही निशान दूसरी तरफ भी हमें नज़र आ सके। इसके बाद टोपी की साइड वाला जो कपड़ा है उसको 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करके 4 कट लगा देने हैं छोटे छोटे। इन कट की वजह से हम जब टॉप के साथ टोपी की साइड हम सिलाई करेंगे तो आसानी रहेगी। अब ये जो टोपी की साइड है इसको इस तरह सीधा करके देखते हैं तैयार हमारी टोपी। इसकी साइड किस तरह आती है, तो ये साइड हमारी साइड वाला कपड़ा तैयार हो गया। और ये काला कपड़ा देख लें, मार्जिन के तौर पर मैं तकरीबन 2-3 सूतर ही कपड़ा है, ज़्यादा कपड़ा नहीं होना चाहिए। अब इसके साथ टॉप रख कर देखता हूँ मैं ये किस तरह सिलाई होगा। ये देखें सीधी साइड इसकी बाहर की तरफ नीचे की तरफ आएगी, और टॉप पर जो 4 निशान लगाए थे वो नीचे की तरफ चले जाएंगे, तो इसलिए मैं इस पर कैंची की मदद से 4 कट लगा देता हूँ, ताकि ऊपर वाली साइड भी हमें पता चल सके कि 4 निशान कहाँ पर आ रहे हैं। अब टॉप वाला कपड़ा और जो साइड वाला कपड़ा है, इन दोनों के कट मिलाते हुए टॉप को नीचे रखें सीधी साइड नीचे की तरफ, और जो साइड वाला कपड़ा है इसकी भी सीधी साइड आप नीचे की तरफ रखेंगे। दोनों कपड़ों की सीधी साइड नीचे वाली तरफ होगी, और कट के साथ मिलाते हुए आप मुनासिब सा मार्जिन लेते हुए टॉप के ऊपर जो सिलाई हमने की हुई है उस सिलाई पर ये सिलाई हो, मार्जिन उससे ज़्यादा भी ना हो और उससे कम भी ना हो। जो हमने टॉप पर सिलाई की हुई है निशान पर, उसी सिलाई पर आपने ये सिलाई करनी है। और साइड वाला जो कपड़ा है इसका मार्जिन आपने पहले देख लेना है कि आप मार्जिन के लिए आपने कितना कपड़ा छोड़ा है, तो उतना ही कपड़ा आपने दबाव में रखना है। जो 4 कट हमने लगाए थे उन 4 कट को आपस में मिलाते हुए आसानी के साथ हमने टॉप के साथ सिलाई कर दी है। और साइड वाला जो कपड़ा था वो सिंगल था, अब हमने इसको फोल्ड करके डबल कर दिया है, और ये एक टोपी की शक्ल सामने आ गई है। टोपी के जो साइड वाले कपड़े हमने सिलाई किए थे उनका जो दबाव था, अंदर सिलाई का मार्जिन था, उनको जो है ना दाएं बाएं करके ना इनके ऊपर सिलाई कर दें, ताकि ये अंदर इकट्ठा जमा ना हो, मोटा कपड़ा ज़्यादा हो जाता है फिर। तो एक कपड़ा दाएं तरफ एक बाएं तरफ करके ना इसके ऊपर सिलाई कर देता हूँ मैं। अब टोपी हमारी तकरीबन तैयार हो गई है, आखिरी सिलाई रह गई है। तो इसके टॉप पर जो 4 निशान लगे हुए थे वो दोबारा मैं नुमाया कर देता हूँ, और इसके साइड पर भी 4 निशान इस तरह लगा देता हूँ, ताकि साइड वाला जो कपड़ा है वो आखिरी जो सिलाई है वो हमारी बिल्कुल क्लियर साफ़ आए, इसमें कोई चुनट वगैरह ना आए। टोपी को दोबारा उल्टा कर देता हूँ मैं, सीधी साइड अंदर वाली तरफ करके
दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए ये आखिरी सिलाई में कर रहा हूँ। टोपी का जो टॉप है उसको नरम हाथ से लगाना है और साइड वाला जो कपड़ा है ना उसको थोड़ा सा खींच के रखना है। खिंचाव साइड वाले कपड़े में होना चाहिए, तब जाके आपके ये निशान बराबर आएंगे। टोपी पर जो डिज़ाइन बना हुआ है वो एक कोने में आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, उसके ज़रिए आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये नज़र आ रहा है कि मैं डिज़ाइन किस तरह बना रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।